क्वेश्चन कितना आपके लिए आसान है। इसमें करना क्या है, आप केवल एक लाइन में पहले शुरुआत कर दीजिए और तब एक तरफ अगर चाहे तो टाइटल दीजिए एकीकरण से संबंधित है, एकीकरण से जुड़ी हुई आंदोलन। पहले आप इसका इंट्रोडक्शन में एक लाइन दे सकते हैं कि 19वीं सदी के यूरोप में 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद एक ऐसा कारक सिद्ध हुआ जिसने जिसने एक ही साथ संयोजक एवं विघटनकारी दोनों शक्तियों की भूमिका निभाई। चाहे दो भिन्न शक्तियों की भूमिका निभाई भिन्न शक्तियों की भूमिका निभाई अब दूसरा मैं देखता हूं कि जहां इटली एवं जर्मनी जैसे विभाजित क्षेत्रों में इसने एक सबल जोड़ने वाली सामग्री की भूमिका निभाई। भूमिका भी रिपीट हो जाएगा तो बदल देते हैं। जोड़ने वाली सामग्री का काम किया वहीं यूरोप में कुछ पुराने साम्राज्यों के लिए जो अपने स्वरूप में बहुभाषाभाषी एवं बहुनस्लीय थी यह विनाशक सिद्ध हुई। अब यहाँ तक तुम्हारा स्टार्ट हो गया है। अब आप एकीकरण आंदोलन डैश देकर इटली और जर्मनी को दिखा दो, एक 7 भाग में बटा था, दूसरा 39 भाग में बटा था। अब कांग्रेस और वियना ने इसे विभाजित कर रखा था, लेकिन एक राष्ट्रवादी आकांक्षा थी, राष्ट्रवादी एहसास था। इधर जर्मन चिंतकों ने उसका रास्ता पहले ही तैयार कर दिया था। इधर इटालियन चिंतक में मैग्नी जैसे विचारक एकीकरण की दिशा में, तो इनमें एक होने का एक लंबा सांस्कृतिक एहसास था। इसलिए अंतोगत्वा एकीकरण के आंदोलन के माध्यम से 1870 तक इटली और जर्मनी एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में तब्दील हो गया। पर आप चिंत करके वहीं इसने ऑटोमन साम्राज्य, हैब्सबर्ग साम्राज्य और रूसी साम्राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती उपस्थित की। हालांकि 19वीं सदी में वे दोनों साम्राज्य बचे रहे थे, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य का निरंतर विघटन होता रहा और इसका कारण रहा था शासक का मुस्लिम होना और उसकी बहुसंख्यक प्रजा का ईसाई होना, और साथ ही ऑटोमन साम्राज्य का यूरोपीय मरीज के रूप में परिवर्तित हो जाना, और फिर निरंतर विघटन होता रहा जिसने बाल्कन समस्या को जन्म दिया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अब निष्कर्ष में दे दोगे कि राष्ट्रवाद ने एक तरफ अगर कुछ क्षेत्रों के लिए औषधि का काम किया तो कुछ अन्य के लिए जहर का। इस तरह से करके आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और भी है, लेकिन आज अब मैं यहीं पर रोक रहा हूँ और मैं अब दूसरा खंड शुरू करूंगा। उससे पहले थोड़ा सा मैं फिर आपको लिंक करूंगा, थोड़ा सा टाइम देकर, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको फिर औद्योगिक क्रांति वाले खंड से हम शुरू करेंगे। तो आज इतना ही। आप लोग मेरे स्टडी मटेरियल को पढ़ते रहिएगा, आगे औद्योगिक क्रांति पर भी नजर डालिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं दूसरे क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।